from ML Agrawal, exercise 9.1, question number 3rd. By converting to exponential form, find the value. इस बार हमें exponential form में चेंज भी करना है और उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो पहले हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे फार्मूला कैसे है लॉग का। तो याद रखिएगा, मान लीजिए ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, क्लियर। जैसे सपोज 2 दी पावर 2 इक्वल टू 4, इसे लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो वही हमने यहाँ पे m जो 2 दी पावर 2 है वहाँ हमने x ले लिया, इसे हम क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ये आपका हो गया पावर और ये क्या हो गया आपका नंबर जो रिजल्ट होता है, क्लियर। ये तो क्लियर हो गया। अब इसे जब हम लॉग फॉर्म में चेंज करते हैं, अभी हम लॉग फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, उतनी बात है, लॉग से आप एक्सपोनेंशियल बना सकते हैं। तो लॉग का रूल्स क्या होता है, आप जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो याद रखिएगा इस साइड को ही आप ऐसे रखिएगा तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो ये आपका क्या है, नंबर। तो आप क्या करेंगे, लॉग, यहाँ पे आपका आ जाएगा बेस, यहाँ पे आपका जो m है ये हो जाएगा आपका नंबर प्लेस, इज इक्वल टू यहाँ पे आपका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा पावर, जिसे हम इंडिस बोलते हैं, इंडिसेस, क्लियर। ये आपका फार्मूला रेडी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लॉग, इसमें आपका बेस क्या है, x, तो आप यहाँ पे x कर दें। नंबर क्या है, m, तो आप यहाँ पे नंबर कर लें। इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू इधर पावर होता है तो पावर में यहाँ क्या है, n। तो ये आपका फार्मूला रेडी हो गया, क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपका दिया log 2 16, तो ये इस फॉर्म पे दिया हुआ है, राइट, log 2 16। तो ये क्या है आपका बेस, क्लियर। अब बेस क्या होता है, इसमें आप आ जाइए, बेस आपका हुआ x। तो यहाँ पे देखिए log के साथ यहाँ पे क्या है 2, तो ये हो गया आपका 2 बेस, क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं बेस के बगल में क्या है आपका नंबर, तो नंबर तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है। तो जब हमारे पास नंबर नहीं है, देखिए इसके इक्वल टू पावर है और हमारे पास यहाँ पे पावर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट कंसीडर, सबसे पहले हमें यहाँ पे करना पड़ेगा लेट पावर, पावर भी लिख सकते हैं, इंडिसेस भी लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू x कर लेते हैं। सपोज अभी हम क्या कर लिए, x, तो इसका मीन्स हुआ कि इसके इक्वल टू x है, नहीं है हमारे पास पावर, तो हम यहाँ पे लेट कर लिए x, क्लियर। अब फिर से कंपेयरिंग करते हैं। सो हमें यहाँ से क्या बनाना है, इस फॉर्म पे चेंज करना है। किस फॉर्म पे, ये फॉर्म पे। तो m क्या था, यहाँ पे जो आपका नंबर है, हमने यहाँ पे नंबर क्या देखा, 16, ठीक है, 16 है। तो ये फॉर्म पे हमको दिया है, तो हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सो इसे कट करके यहाँ पे अब करते हैं। देखिए ये आपका लॉग फॉर्म पे है, ये हो गया, इसके इक्वल टू ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपका लॉगरिथम फॉर्म हुआ, ठीक है। इसे हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर। इसमें देखिए नंबर कहाँ पे है, ये है आपका नंबर। तो आप देखिए ये आपका बेस, ये नंबर, तो यह हुआ आपका नंबर। तो आप नंबर यहाँ पे कर लें 16, क्लियर, इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इक्वल टू है x क्या है, बेस। इसमें देखिए बेस कहाँ पे है, लॉग की जस्ट डाउन साइड, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बेस, क्लियर। उसका पावर क्या है, पावर, तो पावर हमने लेट क्या किया, x, तो आप यहाँ पे x कर दें, बस सिंपल। अब आप रिमाइंड करिए चैप्टर 8 में आपने एक्सपोनेंशियल कुछ इसी तरह के लिए, कैसे, जब बेस इक्वल हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, जब बेस इक्वल हो तो कैंसिल हो जाते हैं और पावर आंसर हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेस क्या है, आपने लास्ट एक्सरसाइज 8 में ये तो पढ़े होंगे कि अगर बेस सेम है दोनों के, तो ये दोनों बेस कैंसिल हो जाते हैं और m इक्वल टू n हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए 2 है, तो क्या हम इसे 2 फॉर्म पे कर सकते हैं, कर सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। सो 2 दी पावर 4 इक्वल टू 2 दी पावर x, तो x 2 से 2 कैंसिल और x की वैल्यू क्या हो गई, 4। ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड करते हैं सेम वे पे। तो लेट पावर, इसमें भी आपका नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम क्या लेट कर लेते हैं, x। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट पावर, या इंडिसेस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिसेस इक्वल टू x, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब इसे किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल, m इक्वल टू x पावर n। तो m क्या है आपका नंबर, तो देखिए नंबर कहाँ पे है, 125। तो 125 इज इक्वल टू x क्या है आपका बेस,
तो बेस कहाँ पे, लॉग के डाउन साइड, तो ये आपका बेस हुआ 5। अब इसके पावर क्या है आपका n, तो n क्या हो गया पावर, तो यहाँ पे आपका पावर क्या है x, सिंपल। अब उसी फॉर्म पे आपको करना है जैसे यहाँ पे, तो हम इसे 5 को पावर 3 कर सकते हैं, क्योंकि 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 टू द पावर x, 5 से 5 कैंसिल, x की वैल्यू 3, ये आपका आंसर हुआ। चलिए थर्ड नंबर करते हैं, तो सेम वे पे है, लेट पावर इक्वल टू x, सो log 4 8 इक्वल टू x। चलिए फॉर्म पे चेंज करते हैं, कौन से फॉर्म पे, एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे क्या है m नंबर, तो नंबर कहाँ पे होता है, log के जस्ट डाउन, log ऑफ 8, तो 8 आपका नंबर हुआ, इक्वल टू x क्या है यहाँ पे बेस, तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है 4, टू दी पावर, पावर क्या है आपका यहाँ पे x, हमने लेट किया x। अब देखिए यहाँ पे 4 है, तो इसे भी 4 में कन्वर्ट करना है, तो 4 4 जा 16 तो नहीं होता, तो इसे 2 में कुछ किसी कंडीशन पे तो करना ही है, तो इसे हम 2 पावर 3 कर सकते हैं, और इसे 2 पावर 2 टू दी पावर x कर सकते हैं। सो 2 दी पावर 3 इक्वल टू पावर टू दी पावर इनटू होगा, ये लास्ट एक्सरसाइज में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, 2 से 2 कैंसिल, सो 2x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू 3/2। चलिए फोर्थ नंबर करते हैं, log 2 27, लेट पावर इक्वल टू x, सो log ऑफ 27 इक्वल टू x, चेंज करते हैं, तो ये आपका बेस हुआ, तो हम m क्या फॉर्म करेंगे, नंबर, तो नंबर आपका देखिए आपको ट्रिक बता रहे हैं, जो भी नंबर हो उसको यहाँ पे कर देंगे, और जो यहाँ पे बेस है उसे आप यहाँ पे ले आए, मान लीजिए आपका ये सेम प्रेस और इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा समझ लें, और जो इधर रहता है वो आपका पावर होता है, सिंपल। सो यहाँ पे देखिए अब 2 है, यहाँ पे क्या है 27, सॉरी यहाँ पे 9 है, हमने रॉन्ग किया, ये 9 हो गया, तो ये आपका पावर 2 प्लेस पे 9 हो जाएगा, क्योंकि सेटअप ही नहीं हो रहा था। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 9 का तो पेयर बन नहीं रहा, तो 3 का बनेगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और इसे भी 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 3 पावर 2 पावर x, सेम प्रोसेस जैसे यहाँ पे हुआ। सो 3 टू पावर 2x इक्वल टू 3 टू पावर 3, बेस इक्वल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसकी वैल्यू भी 3/2 ही होगी। नाउ फिफ्थ नंबर, लेट पावर इक्वल टू x, सेम प्रोसेस, log 10 बेस है ये 0.01 इक्वल टू, ये आपका नंबर हो गया और ये आपका पावर हुआ। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, फार्मूला क्या था, नंबर जो भी नंबर है यहाँ पे आप कर लें, तो 0.01 इक्वल टू, ये आपका बेस हुआ, बेस टू द पावर x, ये आपका पावर हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं, अब इसे पहले कन्वर्ट करेंगे डेसिमल से निगलेक्ट करके, तो ये आपका 1 क्या हो जाएगा, आफ्टर 2 डिजिट 2 डिजिट, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट, तो 2 0 कर लीजिए यहाँ पे 1 इक्वल टू 10 टू द पावर x। अब कोई भी आप कंडीशन यहाँ पे करें, हमें न्यूमरेटर पे 10 चाहिए, तो देखिए यहाँ 100 है, और 100 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 10 इंटू 10, तो 1/10 टू द पावर 2 इक्वल टू 10 टू द पावर x, क्लियर। अब इसे न्यूमरेटर में तो कंडीशन पे करना ही है, तो नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, तो 10 टू द पावर x, बेस सेम हुए, सो x की वैल्यू क्या हो गई, -2। चलिए 7 नंबर करते हैं, लेट करते हैं इसके इक्वल टू x, ये आपका बेस हुआ, ये नंबर हमने आपसे बताया था यहाँ पे आपको नंबर शो करना है, इक्वल टू, ये आपका बेस आप इधर ले आएँ, और उसका पावर हमने लेट किया x। अब देखिए फिर से वही कंडीशन, बेस हमें यहाँ हर हाल में लाना है, और 7 कहाँ है, डाउन साइड, तो इसका पावर तो 1 है ना, पावर नहीं है तो 1 होता है, इसे न्यूमरेटर पे करेंगे तो 7 टू द पावर -1, 7 टू द पावर x, 7 7 कैंसिल, x की वैल्यू -1। नाउ 6 नंबर, log -5 बेस log ऑफ 256 इक्वल टू, हमने लेट किया x, सेम प्रोसेस आप लेट कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर आप यहाँ पे कर लें 256, बेस क्या है -5 टू द पावर हमने लेट किया x। अब देखिए 256 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 5 है, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है, 0.5 है, तो 0.5 को हम 0.5 कर लेते हैं, ठीक है। अब 256 है, तो 2 को 8 टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 258 होता है, ये 256 होता है, याद रखिएगा। अब 5/10 पावर x, हमने पॉइंट को निगलेक्ट किया, तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे देखिए 2 को तो हमें इक्वल ही करना है
बेस पे, तो 2^8, लेकिन इधर आपका 2 कहाँ है, डाउन साइड। अब इसे न्यूमरेटर पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2^-1, अब पावर x, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2^8 2^-x, क्योंकि -1 में x का इंटू करेंगे तो -x होगा, 2 से 2 कैंसिल, सो x की वैल्यू माइनस ट्रांसफ़र होगा तो -8, ये आपका आंसर हुआ। चलिए 8 नंबर देखते हैं, log 2 0.25 इक्वल टू क्या कर लेते हैं, x, ये आपका नंबर हुआ। सो 0.25 इक्वल टू बेस ये है 2, पावर क्या है x, हमने जो लेट किया। चलिए अपॉन फॉर्म पे करते हैं तो 25/100 इक्वल टू द पावर x, 25 4 जा 100, क्लियर। अब 4 को न्यूमरेटर पे करते हैं तो 4 न्यूमरेटर में होगा तो -1 हो जाएगा, टू द पावर x। अब देखिए सेम नहीं है तो इसे फैक्टराइज करते हैं तो 2^2 हो जाएगा, पावर क्या है -1 इक्वल टू x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -2 इक्वल टू 2 x, सो 2 से 2 कैंसिल और x की वैल्यू -2, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x, हमें फाइंड करना है x। अब x कौन से प्लेस पे है, नंबर के प्लेस पे, ये आपका नंबर है, ये बेस है और ये क्या है, पावर है। तो रूल्स नहीं बदलेंगे, रूल्स वही रहेंगे। हमने आपसे क्या बताया था कि नंबर को आप यहाँ पे कर लें, ये नंबर प्लेस हुआ और बेस आपका यहाँ होगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए फार्मूला ही नोट कर देते हैं। यहाँ पे आपको नंबर करना है, यहाँ पे आपको बेस करना है और बेस टू द पावर आपका क्या रहेगा, पावर रहेगा, क्लियर। अब नंबर क्या है यहाँ पे x, तो x कर लीजिए, बेस क्या है 3, पावर क्या है आपका 2, बस सिंपल। अब इसे आप सॉल्व कर लें, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 3 जा क्या हो गया 9, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड नंबर करते हैं इसी वे पे। नंबर क्या है यहाँ पे देखिए, x के प्लेस में इस बार नहीं किया गया, नंबर दे दिया गया। तो 25 इक्वल टू बेस क्या है, यहाँ पे होता है लॉग के नीचे, तो बेस है आपका x, पावर कहाँ है, इक्वल के इधर, ये आपका 2, तो 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका रूट, तो x की वैल्यू क्या हो गई 5, ये आपका आंसर हुआ। या आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं। नाउ थर्ड नंबर, सबसे पहले नंबर आपका यहाँ पे x है, बेस क्या है देखिए 10, पावर क्या है आपका इक्वल के इधर, ठीक है। नंबर ऑफ x इक्वल टू -2, सो x की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 10⁻², ये डाउन साइड हो जाएगा, सो इसका मीन्स हुआ 1/100, ये आपका आंसर हो गया। आप इसे डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं या फिर यही आंसर है, तो डिवाइड करेंगे तो 0.01, ये आपका आंसर हुआ। चलिए फोर्थ नंबर करते हैं। नंबर के प्लेस पे क्या है x, बेस प्लेस पे 4, पावर क्या है 1/2, तो 1/2 4 का हाफ करेंगे तो ऑलरेडी 2 ही होगा। या फिर आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो 1/2 का सिंबल का मतलब क्या होता है रूट, ये भी आप राइट कर सकते हैं और ये आपका आंसर हुआ 2। आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं, 2^2 करके कट कर सकते हैं या फिर ये भी। चलिए यहाँ पे नंबर क्या है 11, बेस क्या है x, पावर क्या है 2.5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट कहीं पे भी हो। अगर हम पॉइंट को निगलेक्ट करें तो क्या हो जाएगा 25/10, क्लियर। सो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। अगर ये क्वेश्चन है तो श्योर है कि इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा टफ होगा, अगर एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपके बुक में शायद मिसप्रिंट हो सकता है ये क्वेश्चन, तो शायद ये भी हो सकता है कि ये 2.5 के प्लेस पे 1 हो। अगर 1 हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर तो आपका 11 ही रहेगा। अब यहाँ बेस क्या है x टू द पावर 1, तो इस कंडीशन पे आपका 11 होगा आंसर। लेकिन अगर ये है तो हम इसे भी सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं ये छूट जाएगा। सो देखिए 5.2 है तो क्या हम इसे 5 × 1/2 राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं ना। x टू द पावर 5 1/2 को हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, ये भी सही है। 11 1/2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, √11 पावर 5 है, ठीक है। √11 की जो वैल्यू हो, √11 की वैल्यू है 3.31, ठीक है, इरेशनल है तो यही होगा। चलिए x, अब x टू द पावर क्या है 5, अब 5 को भी ट्रांसफ़र करेंगे तो √5 होगा ना,
तो ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर आप करना चाहें तो। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। नंबर फॉर्म पे क्या है 1/4, बेस क्या है x, और ये क्या है पावर -1। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखते हैं का 4 डाउन साइड है, तो 4 को हम न्यूमरेटर पे कर लें तो ये आपका -1 हो जाएगा और x पावर -1। तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि बेस इक्वल हो तो ही कैंसिल होंगे। ऐसा भी होता है कि अगर बेस इक्वल नहीं है बट आपका न्यूमरेटर सेम है तो सॉरी पावर सेम है तो पावर कैंसिल हो जाते हैं, ये आपका आंसर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पावर सेम है तो पावर से पावर कैंसिल, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है। अब यहाँ पे अगर शो करना चाहें तो आप लिख सकते हैं सिंस द पावर आर सेम, पावर आर सेम। नाउ 7 नंबर, यहाँ पे आपका नंबर क्या है x, बेस क्या है 81, पावर 3/2। ये हमने चेंज कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे। अब चलिए सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू देखिए 81 है तो आपकी नज़र डिनोमिनेटर पे होनी चाहिए जब इस कंडीशन पे आप क्वेश्चन पाएँ। आप लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे अगर 2 है तो इसे ऐसा फैक्टराइज करें कि उसका पावर 2 ही हो, उससे कम या एबव ना हो। देखिए 3 के भी पे टेबल पे आ रहा है 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, लेकिन हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वजह क्या है कि इसमें 3 पावर 4 हो, हमें ऐसा चाहिए कि 2 ही आए। तो हम 9 × 9 कर लें तो हो जाएगा। तो 9 पावर 2 पावर 3/2, उससे ये बेनिफिट होगा कि हमारा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। सो पावर टू द पावर इंटू कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 9 टू द पावर 3। सो 9 पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81, 9 जा 729, ये आपका x की वैल्यू हुई। नाउ 8 नंबर, बेस नंबर क्या है आपके लॉग ऑफ x, तो x आप यहाँ पे कर लीजिए। यहाँ पे आपका बेस क्या है 9 टू द पावर 2.5। चलिए x = 9, पॉइंट को निगलेक्ट करते हैं तो 25/10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। ये क्वेश्चन हुआ 5th के जैसे जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ। सो यहाँ पे देखते हैं, हमने आपसे यहाँ पे भी बताया कि आपकी नज़र सिर्फ डिनोमिनेटर पे होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए नज़र क्या है डिनोमिनेटर 9, तो इसका फैक्टराइज ऐसा करें कि 2 ही आए तो 3 पावर 2 पावर 5.2। सो मल्टीप्लाई 3 पावर 2 × 5.2, 2 से 2 कैंसिल, 3 पावर 5 तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा जैसे यहाँ पे हुआ। सो 81 3 जा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 243, ये आंसर हुआ। नाउ 9th नंबर, लास्ट नंबर। सो यहाँ पे देखिए नंबर क्या है x, बेस क्या है 4, पावर -1.5, कोई बात नहीं, माइनस है तो कोई बात नहीं, माइनस चेंज करिए 15/10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, हमने अपोजिट कर दिया, कोई बात नहीं। अब देखिए 4 पावर -3/2, जब तक माइनस क्लियर नहीं होता आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। इसे पावर करने में कोई आप कर ज़रूर लेंगे लेकिन उससे बेस्ट है कि आप माइनस निगलेक्ट कर लें। सो x की वैल्यू माइनस निगलेक्ट करेंगे तो 1/4 टू द पावर 3/2 हो जाएगा। सो x = 1/4 को, अब देखिए यहाँ पे बेस क्या है 2, तो आपका टारगेट 2 पावर होना चाहिए। सो 3/2, सो x = 1/2, 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 को पावर 3 यानी 8, यानी x की वैल्यू 1/8, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गिवन, हमें गिवन क्या दिया गया है log 10a, log ऑफ a = b, एक्सप्रेस 10 2b -3 इन टर्म ऑफ a। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है टर्म a के अकॉर्डिंग। तो चलिए भाई जो गिवन है पहले उससे सॉल्व करते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है log 10a = b। यहाँ पे नंबर के फॉर्म पे कौन है ध्यान समझिए, ये बेस हुआ, ये नंबर, और ये क्या हुआ पावर। तो हम इधर नंबर शो करते हैं तो नंबर a है, इक्वल टू बेस क्या है 10, तो 10 ये आपका बेस, और पावर क्या है आपका b। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड हुई 10 टू द पावर b। चलिए ये तो हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए
गिवन क्या, हमें सॉल्व क्या करना है, 10 2b माइनस 3, यही दिया ना। तो देखिए यहाँ पे आपका ये आपका 2b माइनस 3 है यहाँ पे, तो इससे अगर हम सॉल्व करें तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, 10 2b इंटू, भाई ये देखिए ये इसे इस फॉर्म पे कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई में उनके पावर्स ऐड होते हैं। भाई यह फार्मूला आप लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े हैं, x टू द पावर n m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, राइट। तो ये इंडिसेस का फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए 2b माइनस 3, तो क्या हम इसे इस तरह राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंटू करेंगे प्लस करेंगे तो ऑलरेडी इसी फॉर्म पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए 10 पावर 2b, हमने अभी आपसे बताया कि अगर पावर माइनस पे हो तो उसे तुरंत चेंज कर दें, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 1/10 टू द पावर 3 राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। चलिए 10 टू द पावर यहाँ क्या है 2b। अब देखिए हमारे पास 10 टू द पावर b की वैल्यू है, 10 टू द पावर b की वैल्यू क्या है a, और इसी को हमें टर्म किस में चेंज करना है, a। तो थोड़ा हमें इसको देख के भी करना है, इसे हम कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो 10 टू पावर b, लेकिन यहाँ 2b है, हमारे पास b की वैल्यू है 2b की नहीं, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 10 टू द पावर b और बाहर 2 कर सकते हैं, पावर टू द पावर इनटू हो सकता है ना, इंटू 1/10 टू द पावर 3। अब यहाँ पे आप देखिए 10 टू द पावर b की वैल्यू क्या है, a है ना। तो 10 टू द पावर b के प्लेस पे, ये ब्रैकेट के प्लेस पे हम a राइट कर सकते हैं, a स्क्वायर इंटू में अपॉन आपका क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3, यानी a स्क्वायर अपॉन 10 को 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो 1000, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गिवन log 10x log of x इक्वल टू a, log of y इक्वल टू b, log of z इक्वल टू c। हमें फर्स्ट नंबर करना है, राइट डाउन 10 टू द पावर 2a माइनस 3 इन टर्म ऑफ x। ध्यान समझिएगा किस फॉर्म पे चेंज करना है, x फॉर्म पे, और x है किस में, इन तीनों में, इसमें बस है। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसी के अकॉर्डिंग करना है, तो हम सभी को अभी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इसे टेक करते हैं। तो सॉल्व में हम सबसे पहले फोकस करेंगे log 10x इक्वल टू a। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ये नंबर फॉर्म पे है तो नंबर को यहाँ पे कर लीजिए, बेस 10 पावर क्या है आपका a, तो ये वैल्यू हुई 10 टू द पावर a इक्वल टू x, जिसे हमें चेंज करना है x फॉर्म पे, क्लियर। तो हमें इस क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हर कंडीशन पे a चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 10 टू द पावर 2a माइनस 3, अभी हमने सॉल्व किया तो इसे किस फॉर्म पे राइट किए, 10 टू द पावर 2a इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इसी फॉर्म पे किए थे। सो माइनस है निगलेक्ट कर दीजिए, तो वो किस फॉर्म पे आ जाएगा, डाउन साइड 10 टू द पावर 3। अब यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर a ही हमें चाहिए ना, ये आप फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए। तो इसे हम क्या राइट कर सकते हैं, 10 टू द पावर a और 2 को आउटसाइड कर दीजिए अपॉन 1000, क्लियर। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 टू पावर a के प्लेस पे हम x राइट कर सकते हैं, तो अगर x किए इसके प्लेस में x कर देंगे पावर 2 अपॉन 1000, ये आपका आंसर हुआ। इसी क्वेश्चन का सेकंड नंबर, राइट डाउन 10 टू पावर 3b माइनस 1 इन टर्म y। अब देखिए y किस में है गिवन पे, तो y ये है आपका। तो चलिए पहले इसे चेंज करते हैं, तो log 10y इक्वल टू b, तो ये आपका नंबर प्लेस है y, ये आपका बेस हुआ और ये हुआ आपका पावर b, तो ये हुआ आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे, ये हुआ आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब चलिए सॉल्व करते हैं, तो गिवन क्या है हमारे पास 10 3b माइनस 1, इसे क्या राइट कर सकते हैं 3b इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, क्लियर, सेम ही तो क्वेश्चन है। अब ये 10 टू पावर 3b है, तो हम इसे इसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो 10 टू द पावर b को यहाँ पे कर देते हैं, 3 को बैक साइड और 10 पावर माइनस 1 को डाउन साइड। तो 10 टू द पावर b की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y, तो वहाँ पे y कर दीजिए, तो y पावर 3 अपॉन 10, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन, नाउ थर्ड नंबर, इफ 10p इज log ऑफ p इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 2 माइनस 3c, एक्सप्रेस p इन टर्म ऑफ x y z। तो जो p की वैल्यू है उसे हमें किस में चेंज करना है, x y एंड z।
इसे हमने फर्स्ट में सॉल्व किया x की वैल्यू 10a, सेकेंड में हमने सॉल्व किया y इक्वल टू 10b, अब थर्ड में आपका दिया log 10z इक्वल टू c। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका नंबर प्लेस हुआ और ये आपका बेस 10 पावर c। वैसे भी इसे देख के ही समझ में आ जाता है कि आंसर क्या होगा। x की वैल्यू 10 है, 10b तो यहाँ 10c होगा। चलिए z की वैल्यू हो गया। हमें फाइंड करना है 2a प्लस बी अपॉन 2 माइनस 3c, यही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए 2 है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपका क्वेश्चन पे था, यहाँ पे देख सकते हैं a की वैल्यू 10x log 10x एंड b की वैल्यू log ऑफ y एंड c की वैल्यू log ऑफ z। सो a की वैल्यू log 10x प्लस 1/2 को साइड में कर देते हैं, b की वैल्यू log ऑफ y माइनस 3, c की वैल्यू log 10z। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए log का रूल्स होता है, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया इसका बेस कर, लेकिन यहाँ पे आ गया कि log का रूल्स होता है कि अगर कोई भी यहाँ पे कॉफिशिएंट है तो वो कॉफिशिएंट क्या हो जाता है, log के जो आपका नंबर होता है log ऑफ n उसके पावर्स पे हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेस से पावर में कन्वर्ट हो जाता है, ये फार्मूला होता है। तो देखिए log के बाहर आपका 2 है तो ये 2 कहाँ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ भी देखिए 1/2 है तो ये भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा पावर पे, और यहाँ पे भी देखिए 3 है तो 3 भी कन्वर्ट हो जाएगा पावर पे। ठीक है, ये फार्मूला होता है log का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए आपका फर्स्ट हम यहाँ पे पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ये नहीं समझ में आएगा। log का और क्या रूल्स होते हैं कि log अगर प्लस फॉर्म पे हैं तो इनके जो नंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस हो, इनके बीच में माइनस हो तो ये किस फॉर्म पे चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं डिवाइड फॉर्म पे। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे अभी फाइंड ही करना है। तो देखिए ये दोनों के सेंटर पे प्लस साइन है और यहाँ पे क्या माइनस है, तो क्यों ना पहले हम प्लस कर लें, प्लस का फार्मूला अप्लाई कर लें, फिर उसके बाद माइनस का करेंगे। तो देखिए यहाँ पे log टेस्ट सेम है और यहाँ पे डिफरेंस है, तो इन दोनों का आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो log 10x स्क्वायर, अब देखिए y पावर 1/2 है तो इसे आप रूट y लिख सकते हैं, ये y पावर 1/2 भी राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस log 10z क्यूब। अभी हमने आपसे बताया कि देखिए प्लस हो तो इनटू फॉर्म पे आ जाते हैं, माइनस हो तो डिवाइड फॉर्म पे। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं, log 10x स्क्वायर रूट y अपॉन z क्यूब, ये आपका आंसर हुआ p की वैल्यू। सॉरी यहाँ पे ये जो हमने क्वेश्चन अटेंड किया 2a प्लस बी अपॉन 2, ये किसकी वैल्यू है, log 10, किसकी, log 10 p, राइट। तो ये आपका कंटिन्यू ही होगा 10p log 10p इक्वल टू log 10p इक्वल टू, और यहाँ पे होगा log 10p, तो log 10 से log 10 कैंसिल, p की वैल्यू x स्क्वायर रूट y अपॉन z क्यूब, ये आपका p की वैल्यू फाइंड हुई। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ log 10x इक्वल टू a log 10y इक्वल टू b, फाइंड द वैल्यू xy। तो चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। ये लॉगरिथम में जो है इसे हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे चेंज करते हैं। सो log 10x इक्वल टू a log 10y इक्वल टू b, तो ये आपका नंबर प्लेस है, नंबर ये हुआ, ये आपका बेस हुआ, बेस यहाँ पे कर लीजिए, ये आपका पावर फॉर्म है तो ये हो गया। सेम इसमें भी करते हैं, तो आपका यहाँ पे नंबर क्या है y, बेस 10 और पावर b। चलिए x की वैल्यू फाइंड हो गई, y की वैल्यू, हमें वैल्यू फिर किसकी फाइंड करनी है, xy। तो xy इक्वल टू, इन दोनों बीच इंटू का साइन है तो 10 टू द पावर a इंटू 10 टू द पावर b। अब देखिए बेस इक्वल है, ये तो आप फार्मूला ऑलरेडी जानते हैं कि x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, इनकी वैल्यूएँ क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। सो 10 टू द पावर a प्लस b, यही तो आपका आंसर है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8, गिव एन log 10a इक्वल टू m log 10b इक्वल टू n। हमें चेंज करना है a क्यूब अपॉन b स्क्वायर को m और n फॉर्म पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे चेंज करते हैं। फर्स्ट है log 10a इक्वल टू m, सेकेंड है log 10b इक्वल टू n। तो ये आपका नंबर प्लेस है a, बेस प्लेस 10, पावर प्लेस m, एंड सेकेंड नंबर प्लेस b, पावर एंड बेस प्लेस 10। याद रखिएगा, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आपको एकदम माइंड में हो जाएगा। ठीक है, हमें अब सॉल्व क्या करना है, a क्यूब अपॉन बी स्क्वायर। तो a क्यूब अपॉन बी स्क्वायर को यहाँ पे कर लीजिए। चलिए a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू 10m है, तो 10m a की वैल्यू है, उसका पावर क्या है 3। b की वैल्यू क्या है 10n, उसका पावर क्या है आपका स्क्वायर। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 टू द पावर 3m अपॉन 10 टू द पावर 2n। अब देखिए बेस इक्वल है, तो ये भी आप जानते हैं कि x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n, तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। ये इंडिसेस का फार्मूला है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 10 टू द पावर 3m आपका न्यूमरेटर पे है और 2n डिनोमिनेटर। तो हो गया ना चेंज m और n फॉर्म पे, तो ये आपका आंसर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, गिवन 10 टू log 10a इक्वल टू 2a log 10y इक्वल टू माइनस b अपॉन 2। तो हमें टर्म चेंज करना है 10 पावर a को x फॉर्म पे। तो चलिए पहले गिवन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे चेंज करते हैं। तो log 10a इक्वल टू 2a, यहाँ पे नंबर देखिए a है, बेस क्या है 10, पावर क्या है आपका 2a। चलिए a की वैल्यू तो फाइंड हो गई। b भी देखते हैं, log 10y इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2। नंबर फॉर्म पे क्या है y, बेस फॉर्म पे क्या है 10, पावर क्या है आपका माइनस बी अपॉन 2। चलिए b की भी वैल्यू हुई। फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। राइट 10 टू द पावर a इन टर्म ऑफ x। तो हमें 10 टू द पावर a को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर a इक्वल टू 10 तो हमने राइट कर दिया। a के प्लेस पे क्या है 2a है ना। सॉरी यहाँ पे हमें इसे चेंज करना है ना, हम इसकी वैल्यू को थोड़ी पुट करेंगे। फर्स्ट दिया है 10 टू द पावर a, इसे कन्वर्ट करना है x फॉर्म पे। चलिए 10 टू द पावर a है हमारे पास, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं 10 टू द पावर a हमारे पास नहीं है। क्या है यहाँ पे 10 टू द पावर 2a, और यहाँ पे हमारे पास 10 टू द पावर a है। अब क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे हमारा 10 टू पावर 2a हो जाए। तो यहाँ हमें हर कंडीशन पे 2 करना ही है। तो क्या करें, हम इसे राइट कर सकते हैं क्या 2a, या फिर हम a रहने दें और इसका पावर में क्या हम 2 इंटू 1/2 राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा 1 ही हो जाएगा। अब भाई कर सकते हैं ये। अब ये पावर टू द पावर है, तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई अंदर कर दें तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर a का 2 में इंटू कर दीजिए तो 2a हो गया, और 1/2 को वहीं रहने दीजिए। आप फिर से इंटू करेंगे तो फिर से a आएगा। आप चेक कर सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका a ही सेफ होगा। तो अब ये राइट हमने कर लिया। अब 10 टू द पावर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पे अगर बुक में a होगा तो इसे आप x कर लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ x नहीं हुआ तो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। आई थिंक यहाँ पे x ही होगा, क्योंकि हम बुक से देख रहे हैं तो यहाँ पे a राइट है, तो इसे आप x कर लीजिएगा। अदरवाइज़ ये सॉल्व ही नहीं होगा, ये आपका बेस आपका x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x। अब x होगा तो 10 टू द पावर a के प्लेस पे हम x कर देंगे, तो x पावर 1/2, तो 1/2 को हम कर सकते हैं √x। ये आपका आंसर हुआ, चेंज हो गया ना x फॉर्म पे। चलिए सेकंड नंबर करते हैं। सेकंड में आपका क्लियर हो जाएगा जो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, हमें किसे चेंज करना, 10 टू द पावर 2b + 1। इससे पहले भी आप इसे कर चुके हैं। इसे हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं इंटू 10 टू द पावर 1, राइट। इससे पहले भी आप ऐसा किए हैं। तो 10 टू द पावर 2b की वैल्यू क्या है, नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास वैल्यू है b/2 की, ना कि 2b की। तो हमें इसे भी किसी कंडीशन पे b/2 शो करना है। तो आप देखिए 10 टू द पावर b/2 हमें चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए।
क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो 2b है, तो 2b को अगर हम यहाँ चाहें तो आप इसे 2 को आप b 4 कर सकते हैं, b/2 राइट कर सकते हैं। आप कैंसिल करेंगे, देखिए 2 2 4 ही होगा, आ जाएगा ना 2b, तो हम राइट तो कर सकते हैं ना ऐसा। अब इसे हम क्या कर लें, इंटू 10⁻1। तो देखिए हमें यहाँ पे ज़रूरत है b/2 को, तो b/2 को वहीं रहने दीजिए, 4 को आप पावर टू दी पावर कर दीजिए, तो 10 पावर b/2 पावर क्या हो जाएगा 4, क्लियर, इंटू 10⁻1। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इज इक्वल टू, अब देखिए 10⁻ b/2 की वैल्यू y है। अब थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन पे। आपकी बुक में अगर यहाँ माइनस हो तो प्लीज़ आप माइनस आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ अगर यहाँ माइनस ना हो, अगर प्लस हो तो ये सभी जगह प्लस होंगे। तो हम प्लस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा सस्पेंस में है, क्योंकि इसका सोल्यूशन माइनस पे नहीं होगा, तो यहाँ पे प्लस ही आप कर लीजिएगा बुक से। तो b/2 की वैल्यू क्या है y, तो यहाँ पे हो गया y⁴ और इंटू 10, तो 10 को आप आउटसाइड कर दीजिए, ये आपका हुआ आंसर सेकंड। तो याद रखिएगा ये प्लस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो अगर बुक्स में अगर ये माइनस हो तो माइनस के अकॉर्डिंग आप फिर यहाँ चेंज करना पड़ेगा, और अगर प्लस के अकॉर्डिंग है तो ये राइट है। नाउ थर्ड नंबर, सेम क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया, log 10p = 3a - 2b। तो चलिए इसे चेंज करना है x और y फॉर्म में, जो हमने अभी यहाँ सॉल्व किया है उसी टाइप में। तो log 10p = 3a - 2b। अब यहाँ भी हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारी जो वैल्यू हैं वो 2a की वैल्यू है और b/2 की वैल्यू है। तो हमें कुछ भी करना है इसे इसी फॉर्म पे करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर आपका दिया है 2a, क्योंकि x y तो यहीं से चेंज होंगे, तो और हमारे यहाँ पे क्या दिया है 3a, तो 3a को हमें कुछ भी हम यहाँ करें 2a हमें चाहिए, तभी तो हम सेट कर पाएंगे और हम उसकी वैल्यू कर पाएंगे। तो 3 को हम क्या राइट कर सकते हैं जिससे 2 हो जाए, तो हम इसे 3/2 × 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 हो जाएगा। इस तरह राइट कर सकते हैं, जिससे हमें 2a की वैल्यू भी हो जाए और 3/2 को रहने दीजिए। माइनस सेकंड में हम देखते हैं, चलिए ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे प्लस का साइन है, ये श्योर है कि यहाँ पे आपका प्लस का ही साइन है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस का ही साइन है। तो देखिए यहाँ पे किसकी वैल्यू है b/2, तो यहाँ पे हमें b/2 बनाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी कंडीशन पे। तो b/2 कैसे बनेगा, 2 को आप रहने दीजिए, इंटू 2 इंटू b/2। तो देखिए ये तो 2 आपका ये है, अब ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो b ही होगा ना, क्लियर। तो हम इसे राइट कर सकते हैं, तो b/2 की हमें वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। सो 3/2 को आप आउटसाइड रहने दीजिए, और 2a की वैल्यू है log 10x, क्वेश्चन पे दिया हुआ है, माइनस, अब देखिए b/2 की वैल्यू है तो 2 2 जो आपका 4 हो जाएगा, b/2 की वैल्यू दी है log 10y। और हमने आपको लास्ट में फार्मूला क्या बताया था कि अगर log के बाहर कोई भी कोफिशिएंट है तो तुरंत बेस के पावर में हो जाता है, ये सॉरी नंबर के पावर में हो जाता है। तो log 10 बेस है यहाँ पे, x पावर क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 4 आपका कहाँ हो जाएगा y के पावर में हो जाएगा, तो y पावर 4। अब देखिए रूल्स क्या होता है, log m - log n = log m/n। तो ये माइनस फॉर्म पे है, तो log 10 x पावर 3/2 अपॉन y पावर 4, तो चेंज हो गया ना x और y फॉर्म पे, तो यही आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ log 2y = x एंड log 3z = x, ठीक है, दोनों कंडीशन पे आपका x दिया हुआ है। फाइंड 72 पावर x, और इसे चेंज करना है 72 पावर x को y और z फॉर्म पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे चेंज करेंगे, तो log 2y = x, तो यहाँ पे नंबर फॉर्म पे क्या है y, तो y ये हो गया, और बेस क्या है 2 पावर, ये आपका पावर फॉर्म होता है, x हो गया। सेकंड आपका दिया हुआ है log 3z = x, क्लियर। तो ये आपका नंबर फॉर्म है, बेस फॉर्म 3, और ये आपका पावर, तो 3 पावर x की वैल्यू z एंड 2 पावर x की वैल्यू y। अब चलिए सॉल्व करते हैं 72 पावर x को।
अब 72 पावर x इसे सॉल्व करना है भाई, x और फॉर्म में और y फॉर्म में, वो सॉरी y और z। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, x को कैंसिल भी करना है। तो 72 का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने में ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 पावर x। ये राइट कर सकते हैं, इंटू करके चेक करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 3 ज़ा 72। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए ऑलरेडी अपने आप ही सेटअप होंगे। यहाँ पे देखिए 2 पावर x है, 2 यहाँ पे कितने हैं, 3 है। तो 2 की पावर हम 3 राइट कर सकते हैं और 3 की पावर 2 राइट कर सकते हैं। क्लियर, x है। अब ये x का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि पावर टू द पावर इंटू होगा। तो 2 पावर 3x इंटू 3 पावर 2x। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 2 पावर 3x, लेकिन हमारे पास 2 पावर x की वैल्यू है। तो चलिए पहले इसे सेटअप करते हैं। x को आप अंदर कर लीजिए, 3 को आउटसाइड कर लीजिए, ये भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे 3 पावर x है, 3 2 पावर x कर दीजिए, पावर के बाहर 2 कर दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही हो जाएगा। 72 पावर x इक्वल टू 2 पावर x की वैल्यू क्या है, y, इंटू 3 पावर x की वैल्यू क्या है, z। और ये हुआ आपका 3 और ये आपका हुआ 2। तो ये हो गया ना आपका y एंड z के फॉर्म पे। तो आंसर क्या हुआ, y3z²। नाउ 11 नंबर लास्ट क्वेश्चन, log 2x। पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे चेंज करते हैं। log 2x इक्वल टू a, नंबर बेस पे x, बेस फॉर्म पे 2, ये आपका पावर हुआ, फर्स्ट हुआ। चलिए सेकंड देखते हैं, log 5y इक्वल टू a, नंबर फॉर्म पे y, बेस फॉर्म पे 5, पावर आपका a। चलिए दोनों वैल्यू हो गई। सॉल्व करना है हमें 100 टू द पावर 2a माइनस 1 को चेंज करना है x और y फॉर्म पे। तो यहाँ पे क्या दिया, 100 को फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ये वही नंबर आएंगे जो यहाँ पे होते हैं। टू द पावर क्या है आपका, 2a माइनस 1। सो ये 2 द पावर 2 हो गया, 5 टू द पावर 2, 2a माइनस 1। लेकिन एक बात याद रहे, आपको यहाँ पे 2a लाना ही है, मतलब पावर में a होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और दोनों कंडीशन पे हमें a करना है। तो अभी यहाँ पे हम इंटू करेंगे, क्योंकि तभी तो a होगा। तो चलिए 2 का इंटू करते हैं इसमें 1/1, क्योंकि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का हक है उसमें। भाई पावर में तो दोनों का हक हुआ ना। जैसे अगर x² है, y² है, इसके पावर 3 है, तो इन दोनों का इसमें है। 3 2 जा 6, y पावर भी 6 होगा, तो इसका भी इंटू होगा। तो चलिए इंटू करते हैं, 2 2 जा 4a माइनस 2 1 जा 2 इंटू 5 2 2 जा 4a माइनस 2। देखिए दोनों पावर सेम है। अब यहाँ पे हमें 2 पावर a ही सेटअप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया क्या है, 4a माइनस 2। क्लियर। तो अगर हम इसमें कॉमन भी नहीं कर सकते, तो इसे हम 4a इंटू 2 पावर माइनस 2 कर सकते हैं। फिर से प्लस इंटू करेंगे, प्लस करेंगे तो यही आ जाएगा। भाई कौन सा फॉर्म हुआ, x पावर n इंटू एक्स पावर m। तो इनके पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड होते हैं। तो भाई हमने तोड़ दिया। अब यहाँ पे माइनस है तो हमने एक में माइनस कर दिया। सेम यहाँ पे भी करते हैं, 5 टू द पावर 4a इंटू 5 टू द पावर माइनस 2। अब हमें जो चाहिए, अब यहाँ से हम सेटअप करते हैं। टू द पावर हमें a चाहिए, और यहाँ पे क्या है 4। तो टू द पावर a पावर 4 राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे माइनस है, इसे डाउन साइड कर देते हैं, तो 2 पावर 2। यहाँ पे भी देखिए 5 पावर a चाहिए, तो 5 पावर a को आप स्टॉप कर दीजिए, पावर 4 को बाहर कर दीजिए, इसको भी आप डाउन साइड कर लीजिए, सिंपल। अब आपको यहाँ पे अब आप सॉल्व कर सकते हैं। टू द पावर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं x, और 5 पावर a की वैल्यू 1। तो ये आपका x हुआ, x पावर 4 अपॉन 4 इंटू 5 पावर a की वैल्यू y पावर 4 अपॉन 25। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो x पावर 4 y पावर 4 अपॉन 25, 4 जा 100। सो ये दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।